देखो, अगर हम वीरों में वीर बोलें तो कम नहीं, और हम कहें कि इतिहास का ऐसा वीर, ऐसा योद्धा कभी भी नहीं हुआ, तो वो भी सही है। रियल बता रहा हूँ मैं आपको आज की वीडियो के थ्रू। कुछ स्पेशल, कुछ हट के और कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा महाराणा प्रताप जी के जीवन परिचय से, जिससे आप भी अपने जीवन के अंदर कुछ सीख सको और अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। सबसे पहली चीज़, महाराणा जो थे वो एक चीज़ हरदम कहा करते थे या कहते थे, अत्यधिक विकट परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वे हार के भी जीतते हैं। हम जीवन परिचय अगर महाराणा का कहीं ना कहीं पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि महाराणा ने घास की रोटी खाई, कई ऐसी विपदा आई, परंतु महाराणा कहीं झुके नहीं, कभी कहीं अपनी जो कह सकते हो जो अपना गर्दन है उसको कहीं झुकाया नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि महाराणा कभी हारे नहीं और अकबर कहीं जीता नहीं, इसीलिए कहा जाता है। और शायद इनका बात सही है कि जो व्यक्ति कभी झुकता नहीं वो हार कर भी जीत जाते हैं। चलो चलते हैं, धीरे धीरे और कुछ जानते हैं स्पेशल चीज़ें महाराणा प्रताप जी के बारे में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसके बाद महाराणा प्रताप जी का परिवार के समेत वो जंगल में चले गए थे, आपको पता होगा। और वो चले जाने के बाद वहाँ पे कई मुश्किलों के बावजूद कई दिन तक भूखे रह के भी उन्होंने अपनी सेना संगठन को जारी रखा। सोच सकते हो कि जो व्यक्ति, अगर हम कहें कि मैं अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में बात करूं कि अगर मैं भूखा हूं और मुझसे कोई बोल दे कि आप वीडियो बनाओ, जाके किसी को मोटिवेट करो या किसी को सिखाओ, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। पर सोचो कि वो इंसान कितना डेडिकेटेड था अपने एम के प्रति कि भूखे रह के भी सेना संगठन का कार्य नहीं छोड़ा, अपनी सेना बनाना नहीं छोड़ा। फिर क्या, एक घटना, देखो जीवन में कितने दुख आ रहे हैं महाराणा जी के, एक घटना ने महाराणा प्रताप के हृदय को दुख से भर दिया। अब महाराणा प्रताप जी क्या हुआ सुनो। इनके बच्चे का घास की रोटी बनाई गई, ठीक है, और एक जंगली बिलार होती है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग सर्च कर सकते हो या मैं हो सका तो स्क्रीन पे दिखाऊंगा। जंगली बिलार होती है, बिलार, वो उसको लेकर भाग गई। इससे भूखे बच्चे रोने लगे। ये देखकर, देखो पिता तो पिता होते हैं, पिता महाराणा प्रताप जी का दिल भर गया। और ये राजपाट का कैसा युद्ध है कि मेरे बच्चे भूखे रो रहे हैं। इस मानसिक अवस्था में उन्होंने अकबर को शांति प्रस्ताव के लिए पत्र लिख दिया। सोचो, बच्चों के प्रेशर में आके, बच्चों को रोता देख उन्होंने शांति प्रस्ताव का पत्र लिख दिया। अकबर इस पत्र को देखकर बहुत खुश हो गया था और अपने दरबार में बीकानेर के एक राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौर को दिखाने हुए बोले कि महाराणा भी अब झुक चुके हैं मेरे आगे और हार मान चुके हैं। और अकबर को ये बात पता था कि ये जो पृथ्वीराज राठौर है ये मन ही मन महाराणा जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। और पृथ्वीराज राठौर ने तुरंत तत्काल ही महाराणा प्रताप जी को पत्र लिखा, भेजा। और पत्र लिख के भेजते हुए उसमें क्या लिखा कि अब शेर सियार के साथ रहेगा, मैंने सुना है कि सूर्य बादल से शर्मा जाएगा, मैंने सुना है कि हाथी कुत्ते जैसी जीवन जिएगा। ऐसा सुनकर मेरा मन कांप उठता है। पृथ्वीराज राठौर ने का पत्र जब महाराणा जी के पास गया और उन्होंने पढ़ा तो महाराणा जी की खून एकदम खौल गया और खौल करके उनकी जो आंखें थी वो एकदम लाल हो गई। और भाई साहब इतनी लाल हो गई, वो तुरंत तत्कालीन पत्र को रिप्लाई देते हुए क्या लिखे, बादलों में कहाँ क्षमता है कि वो सूर्य को तेज को रोक सके, शेर की मार से कोई सियार जिया है आज तक, ऐसी हमने नहीं सुना है। जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है वो दुश्मनों को लोहा लेता रहेगा। सोचो, एक मतलब देखो पिता का मोह था, आया था, बट फिर जब उसको पता लगा कि उसका एम जो है वो कुछ और है, फिर देखो उसकी माइंड कैसे चेंज हुए, सोच सकते हो। और मतलब इतना कष्ट कैसे सह करके, सुनो आगे सुनो। अब यहाँ महाराणा प्रताप जी क्या कहते हैं कि कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि इनको प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए।
उस दिन से महाराणा प्रताप दुगुनी प्रोत्साहित होके और तेजी से युद्ध की तैयारी करने लगे। और महाराणा जी प्रताप मतलब यार कई ऐसे डेडिकेशन हैं जिसमें आप सीख सकते हो कि अपने एम को कैसे फॉलो करना है, किस भी परिस्थिति में हो अपने लक्ष्य को कैसे पाना है। महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि जो विपत्ति में डर के झुक जाते हैं उन्हें ना तो सफलता मिलती है ना ही इतिहास में जगह। हार के भी कैसे जीतते हैं ये भी महाराणा प्रताप जी ने बताया है कि अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को नित्य याद करते पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। अपने आप को बताओ, अपने आप को दिखाओ, अपने आप को जताओ। देखो महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं एक ऐसे योद्धा रह चुके हैं कि जिनका जो माइंड सेट है ना उसको अगर आप समझोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा कि अगला इंसान घास की रोटी खा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत होती है, डेडिकेशन गया। कई ऐसी फोकस लेवल जो उनके थे उनके लक्ष्य के प्रति कि हम करेंगे। सोचो कि खाना जो इंसान, जो राजा होगा, जो इंसान एक तरीके के 50 तरीके के भोजन करता है, वो सिर्फ घास की रोटी खा रहा है और फिर भी अपने लक्ष्य से जरा भी नहीं चूक रहा है, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए मोटिवेशन हो। महाराणा प्रताप जी का अगर जीवन परिचय उठाओ तो यार मतलब मोटिवेशन से भरा हुआ है। चीजों को समझना है और अपने डायरेक्शन में, अपने फ्लो में बस मुड़ाना है। बाकी जिसको मोटिवेशन चाहिए वो हर एक से उठा लेगा, जिसको सीखना है उसको हर एक चीज से सीख लेगा, और जिनको नहीं सीखना है, जिनको सिर्फ चूतियापा करना है, वो कहीं पे भी कुछ भी चूतियापा करते रहेंगे। ये छोटी सी वीडियो के थ्रू, छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी थे महाराणा प्रताप, उनका डेडिकेशन जो भी था वो एक नेक्स्ट लेवल का था, और इसीलिए स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो पर अपने लक्ष्य के प्रति हमें जाना है, और इतना हद तक जाना है कि अगर नहीं पा पाओ तो भी नहीं पाने के लिए भी तुम्हारा इतिहास लिखा है। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करो। फिर मिलते हैं, बहुत